है आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो जो सब स्क्रिप्ट होता है वो आपके जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाउन साइड में जो लाइन बेस से डाटा लिखते हैं ना नीचे की ओर, उसको लिखा जाता है। सुपर मतलब ऊपर, मतलब कि पावर चढ़ाना। तो हम वही यहाँ पर सेम फॉर्मेट लिखते हैं। तो हम पहले तो स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है, और थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े कि हम क्या लिख रहे हैं। तो हमने पहले फॉर्मूला लिखना था हमको C2H5OH, या हमने लिखना है H2O। ठीक, अब हमें इनको डाउन साइड चढ़ाना है क्योंकि टेक्स्ट लाइन बेस से नीचे चाहिए। अब हम सोचते हैं ये दोनों एक बार में हो जाए, पर ऐसा नहीं है। हम वर्ड पैड में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ MS वर्ड जब आप पढ़ोगे तो आप एक साथ में कई सारे मैटर को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसको फिलहाल यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लगा देना है। अगर आपको शॉर्टकट की जाननी है तो वर्ड पैड में नहीं होती है, लेकिन हाँ अप्लाई हो जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो होता है कंट्रोल इक्वल। और अगर इसी प्रकार से ये वाला जो मैटर है ना, इसको भी हमें लगाना है, तो हम इसके साथ भी कंट्रोल इक्वल कर सकते हैं। आसानी से ये डाउन साइडेड चढ़ जाता है। अब अगर हमें इसी प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना होता है A+B का होल स्क्वायर, तो हम इस फॉर्मूले को भी आसानी से लिख सकते थे ना, A² + B² + 2AB। अभी यहाँ पर जो ये 2 दिए गए हैं ना, इनको हमें सिलेक्ट करना है, स्क्रिप्ट कर देना है। तो टॉप पे मतलब लाइन बेस से ऊपर की ओर घात चढ़ जाएगी। इसकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल + शिफ्ट + इक्वल, कंट्रोल + शिफ्ट + इक्वल, ये इसकी घात होती है। देखिए आसानी से ये चढ़ गया। अब हमें ये वाला 2 नहीं चढ़ाना है, तो इसको तो नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अपना फॉन्ट बॉक्स या फॉन्ट ग्रुप जो है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में मेन बात आप समझ गए होंगे, ये पैराग्राफ की कौन सा कहाँ से लिखना है, कैसे क्या सबसेट होना है, ये चीज़ हमें बता देता है। तो हम यहाँ से पहले एक कॉमन सी स्टाइल लगा लेते हैं जो कि थोड़ा सा ठीक लगे अपने को देखने में। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ना, तो इसमें है ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट मतलब पैराग्राफ भी इसको कह सकते हो आप। तो जैसे हमने ये लिख दिया है, मान लो ये हमें सब यहाँ से नहीं लिखना था, हमने थोड़ा सा गैप लेके लिखना था किसी भी लाइन को, या यही लाइन जो लिखी हुई है इसमें हमें थोड़ा सा गैप बढ़ाना था, तो हम इसको इंक्रीज करा देंगे जिससे कि लेफ्ट से राइट की तरफ चली जाएगी। और अगर इसी को हम सिलेक्ट करके डिक्रीज करा देते हैं तो राइट से ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट जो कि आपके पैराग्राफ को मूव करता है लेफ्ट राइट में। ये बुलेट एंड नंबरिंग है। तो हम पूरे मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें बुलेट्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हाल फिलहाल हम ऐसे ही लगा पाएंगे क्योंकि अभी मेरे पास यही डाटा है। और अगर आपको रियलिटी में यहाँ पे बुलेट्स चेक करनी है तो हम कुछ भी बात लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला पूरा मैटर हम अपना इरेज कर देते हैं, तो हमें लिखना है कंप्यूटर डिवाइसेस, जिसमें से फर्स्ट होगा, मतलब कि अब हम डॉट 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 करके लगा सकते हैं या तो फिर यहाँ पे नंबरिंग करके लगा सकते हैं। तो फर्स्ट डिवाइस जो है वो अपनी आती है यहाँ पर इनपुट, सेकंड अपने आप आ गया आउटपुट, थर्ड आएगा हेल्पफुल। अगर इसी प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया कि नहीं भाई अब हमको ये नहीं चाहिए, हमको डॉट 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 चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एक ही बार में डॉट 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 में चेंज कर सकते हैं। अगर डॉट 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 में चेंज करना नहीं होता है तो आप ABC में कर लीजिए या रोमन गिनती, मतलब किसी में भी कर सकते हो। और अगर आप बोलते हो ना अब हमें चाहिए ही नहीं ये सब, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और नन लगा देंगे, तो हमारा जितना भी पॉइंटिंग एरिया था वो हट जाएगा। फिर है लाइन स्पेसिंग। अब देखिए हमने बहुत ही कम मैटर लिखा हुआ है, ज़्यादा मैटर नहीं लिखा है, बहुत ही नॉर्मल सा मैटर लिखा है, लेकिन इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो हम लाइन स्पेसिंग के द्वारा इनके बीच की दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी बहुत दूर दूर था ना, अभी बहुत पास पास हो गया, तो इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये आपके अलाइनमेंट है जिसको मैंने पहले बता दिया था। ये लेफ्ट अलाइन होता है जिससे कि लेफ्ट में है, ये आपका सेंटर अलाइन होता है जो कि सेंटर में आ गया, ये हमारा राइट अलाइन होता है जो कि राइट साइड में लिखेगा, और ये जस्टिफाई होता है।
अभी जस्टिफाई क्या होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा मैटर चाहिए, तो पहले हम मैटर लिख लेते हैं, फिर हम आपको जस्टिफाई बताते हैं कि जस्टिफाई का मेन रोल क्या होता है, जो होता है, ताकि समझ पाए उस बात को कि आखिर जस्टिफाई होता क्या है। अभी आप देख रहे हो कि ये पॉइंट तो सबका बराबर है इस तरफ से, क्योंकि सभी लाइनें एकदम कॉमन है, देखिए। लेकिन इस तरफ से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, आखिरी लाइन कहीं ना कहीं इधर उधर मिसमैच हो रही है। जैसा कि न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हो सभी लाइनें बराबर होती हैं, चाहे फर्स्ट पॉइंट ले लो चाहे लास्ट पॉइंट ले लीजिए। तो इसको हम जस्टिफाई मोड लगाते हैं, जिससे कि लास्ट पॉइंट भी एकदम इक्वल सेम जगह पर आके स्टॉपेज है और फर्स्ट पॉइंट भी सेम जगह से स्टार्टिंग होती है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है आपका जस्टिफाई। ये हमारा है आपका पैराग्राफ। तो जैसे कि हमने बोला कि ना पहला जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वो थोड़ा आगे से होना चाहिए, इधर से होना चाहिए, तो हम उस पैराग्राफ की सेटिंग कर लेते हैं, वो आप अभी समझ जाओगे। तो पैराग्राफ में लेफ्ट से जो टॉप यहाँ से हम शुरू करेंगे ना जहाँ पे, तो लेफ्ट से हमने बोल दिया कि ये समथिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर आगे से लिखे, 5, सॉरी 0.5, ना 5 तो बहुत दूर हो जाएगा, 0.5 राइट से, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0 रहे। फर्स्ट लाइन जो पहली लाइन शुरू हो वो हमारी 1.5 से शुरू होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कर दिया। जस्ट क्लिक करना है, देखिए ये अपने आप सेट हो गया। राइट से ठीक है, लास्ट ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका जो शुरू होना चाहिए वो 0.5 से शुरू होना चाहिए, और उस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी 1.5 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ऐसा हम सब कुछ सेट कर सकते हैं वो पैराग्राफ की मदद से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर का। तो जो पिक्चर ऑप्शन आता है उसमें हम कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कोई भी फोटो है जो ऑलरेडी से पड़ी हुई है और आप उसको लगाना चाहते हो पिक्चर में, तो आप आसानी से पिक्चर की मदद से उसको लगा सकते हो। हमारे पास कई सारी फोटोज़ पड़ी हुई हैं, तो हम कोई भी फ़ोटो को उठा लेते हैं, ओपन करना है, फ़ोटो आ जाएगी। अब फ़ोटो जो आएगी अगर आप उसको छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाकी कोई एडिटिंग हम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी के साथ पेंट ब्रश पे, तो यदि हम वर्ड पैड पे रहते हुए पेंट ब्रश के साथ काम करते हैं तो पेंट ब्रश की बनाई हुई फाइल ऑटोमेटिकली आपके वर्ड पैड पर दिखने लगती है। तो बस इसी को ही हम कहते हैं। अब देखिए अभी पेंट ब्रश एक्टिव है ना, तो पेंट ब्रश एक्टिव होने के साथ साथ आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखोगे, हम जैसे ही इधर कुछ भी ड्रॉ करके हटते हैं ना तुरंत ही ड्रॉ हो जाता है। जैसे ही फिर कुछ बनाया तो वो, क्योंकि हम बना जरूर पेंट ब्रश पर रहे हैं, क्योंकि ये एज अ लिंक आया, देखिए ना, बिटमैप इमेज इन वर्ड पैड ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी फाइल है उसके साथ में इमेज का लिंक बना रहे हैं, और हम वहाँ पे कुछ भी करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सेट हो जाएगा और पता भी चल जाता है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं जो भी हमको डिज़ाइन बनानी है, इमेज की डिज़ाइंस बन जाएगी और ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर लग जाएगी। ब्लैक ब्लैक पॉइंट जो दिख रहा था वो भी हट जाएगा आपका। तो ये हमारा पेंट ब्रश होता है। इसी के साथ डेट एंड टाइम, यदि हमें यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम लिखना है तो डेट एंड टाइम पे टिक करना है। आपको कई फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिस पे भी टिक करोगे डेट एंड टाइम आपकी लग जाएगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो एक था पिक्चर जो हमने अपनी पिक्चर लाइब्रेरी या गैलरी से लेकर आ गए, पेंट ब्रश पे बना लिया, डेट टाइम लगा ली। ऑब्जेक्ट जो होता है आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर वो इसके साथ लिंक बनाने में सक्षम है या समझ सकते हैं ना, तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा वो लिंक बना सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे टिक करना है। आपने अभी पेंट ब्रश का तो देख ही लिया था, तो पेंट ब्रश का यहाँ पर दिया गया होगा, उसको हम बोलते हैं बिटमैप इमेज के नाम से। देखिए सबसे लास्ट में होगा पेंट ब्रश पिक्चर, ठीक। वर्ड पैड तो हम चला ही रहे हैं। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के साथ हो जाएगा। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, ये लिब्रे ऑफिस के हैं हमारे। तो हम जो है यहाँ पर सीधे सीधे एक चार्ट बना लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट कर लो या ग्राफ चार्ट, तो हम ग्राफ चार्ट बनाते हैं। ओके करना है। एक तरफ ग्राफ और चार्ट दोनों के लिए पेजेस आ जाएंगे, आप ऐसे देख सकते हो। अभी तो दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा हो। हम यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वार्टर है, तो हमने लिखा ये 2020 का डाटा है, ये 2021 का डाटा है, ये 2022 है, ये 2023 है। और यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिख दी, या हमने कुछ लोगों के नाम लिख दिए जिसमें कि उनका डिटेल्स बताया गया है कि आपके कब कब कितने कितने % एग्ज़ाम्स में नंबर आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला नाम टीना का लिख दिया। आप ऐसा ना सोचो कि हम ज़्यादा नाम लिखेंगे तो वो शो नहीं होगा, सभी शो होंगे एग्जैक्टली
सारे डाटा आपको दिखाई पड़ेगा। आपको फिर से बस उसमें नंबर ही फिल आउट करने हैं, डेटा आपको शो हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का ये है कि ये जितना दिख रहा है क्या उतना रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्या हम एक कॉलम और नहीं बढ़ा सकते हैं? तो हम यहाँ पर कोई भी कॉलम एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं एंड डेटा भी बढ़ा सकते हैं, वो हम कुछ भी कर सकते हैं इसका। अब यहाँ पर तो बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, हल्का, हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर हमने यहाँ से चेंज किया ना तो यहाँ पर भी ये अपने आप चेंज हो जाता है। अगर हमने इसको यहाँ से सेटलमेंट करने की कोशिश की तो ये डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि हम ये जानें कैसे कि ये किस चीज़ का डाटा है, या हम चाहते हैं कि जो ये डाटा है उसकी टेबल हमारे इसी में नीचे दिखने लगे। तो आसानी से बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको कॉपी करना है और इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर पेज लाइए एंड पेस्ट कर दीजिए, डाटा आ गया। लेकिन ये कुछ ठीक नहीं आया है तो हम यहाँ ना पेस्ट करके फिर से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। इस बार हम एक्सेल की वर्कशीट ले लेंगे। ओके करना है, आप बस डेटा पेस्ट कर दो, इसको क्लोज कर दो, डेटा आ जाएगा कि ये चार्ट इस डेटा के लिए हमने बनाया हुआ है। तो बस यही काम है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा आप लिंक लगवा सकते हो और आसानी से चलेगा। आप जिस पे भी डबल क्लिक कर दोगे ना वो तुरंत ही ऑन हो जाएगा, वर्किंग में आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, तो हमें अगर किसी भी शब्द को ढूंढना हो तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं शब्द। आप देखना 1 बाय 1 ढूंढ देगा ये जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है। और अगर इसको रिप्लेस कराना है तो हमने चेंज की जगह पे अल्टरनेट लिख दिया और जस्ट लाइक ये आपका तुरंत ही सब जगह उसकी स्पेलिंग्स को चेंज कर देता है। सिलेक्ट ऑल, 1 बाय 1 सभी सिलेक्ट्स हो जाएंगे। बाकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी यहाँ पर दी गई है। अब ये आपका होम टैब या होम मेन्यू जो है ना वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टैब पे आते हैं व्यू टैब। व्यू टैब में फर्स्ट ऑप्शन है जूम इन। तो हमें क्या अभी हमने आपको ही बताया था जूम इन ये 10 और ये 500 होता है, तो वो तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑप्शन दिया गया। तो जूम इन करेंगे, जूमिंग सोर्स बढ़ता चला जाएगा, आउट करेंगे घटता चला जाएगा, 100% अपने नॉर्मल पेज पर आ जाएंगे। रूलर जो कि ये आपको दिख रहा है ना टॉप पे, देखिए ये रूलर दिख रहा होगा, ये अभी शो या हाइड कर सकते हैं इसको। एक क्लिक पे रूलर पे टिक किया, रूलर हट जाएगा, रूलर पे फिर टिक किया और ये लग जाएगा। स्टेटस बार में जूम बॉक्स दिखाई पड़ता है, ये भी हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, इसको भी शो या हाइड करते हैं। अभी है वर्ड ब्रैप। तो नोटपैड का जो वर्ड ब्रैप था ना वो तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को शो या हाइड करता था। यहाँ पर जो वर्ड ब्रैप है वो कई टाइप का है। नो ब्रैप, कोई भी वो नहीं रह गई है। पेज की लंबाई चौड़ाई देखिए, आप देख सकते हो ना कितना बड़ा पेज हो गया अपना। और इसी के बाद में यहाँ पे है ब्रैप टू विंडो, तो मतलब जितनी बड़ी डेस्कटॉप स्क्रीन है उतना ही बड़ा हमारा पेज हो जाएगा। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का दिखना बंद हो गया और जो हम लोग बाय डिफॉल्ट देखते रहते हैं वो होता है ब्रैप टू रूलर, जिसमें कि हमें पेज बाय पेज ही अपना डाटा समझ में आता है और दिखाई पड़ता है। मेजरमेंट यूनिट, अभी तो ये सब हमारा मिलीमीटर और सेंटीमीटर लगा हुआ था। अगर हमने बोला ये इंचेस में रखना चाहिए पेज, तो पेज का जो रूलर है वो इंचेस में हो जाएगा। सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर हो गया, पॉइंट्स बोला तो पॉइंट्स में, पिकास बोला तो पिकास में। तो इस प्रकार से ये हमारा जो व्यू टैब है ये भी क्लियर हो जाता है। और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार देखिए शो होने लगा, क्योंकि अभी हमने मैटर काफ़ी ज़्यादा लिख लिया है इसमें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।